सो वेल, हेलो बच्चों। क्या हालचाल? बढ़िया। तो चलिए अपना भी बढ़िया। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या कि चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का जनरली फर्दर कंटिन्यूशन पार्ट, जो कि क्या है, इसके पहले वाली क्लास में हम लोग देखे थे रोल ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ठीक है। तो मतलब क्या है कि हम लोग जो है डेली बेसिस पर जो भी हम लोग यूजेस करते हैं उसका पीएच में कैसे यूज़ करेंगे हम लोग ये देखेंगे। ठीक है। तो इसके पहले वाली क्लासेस में हम लोग अब तक 3 यूजेस देख चुके हैं। जनरली एक ये है, एक और देखेंगे कॉपर वेसल्स के ऊपर। तो ये क्या है, सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। ठीक है। अच्छा, तो कभी आप लोगों का मन किया है कि कहीं बचपन में किए होंगे, मधुमक्खी का कहीं छत्ता पड़ा है, कुछ नहीं है तो उसमें पत्थर चला दिए, किए होंगे। फिर उसके बाद क्या हाल चाल हुआ होगा। ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है। तो इसको पढ़ने में ना एक चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे कि जनरली क्या होता है ना, एसिड्स में एक कॉमन एसिड्स होता है मेथनोइक एसिड, जो इन एंड्स में पाया जाता है। ठीक है। तो आइए हमारा अब स्टार्ट करते हैं रोल ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ का। फोर्थ कौन सा है? सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। इट मीन्स क्या है कि एनिमल्स जो है अपने आप को कैसे बचाते हैं? थ्रू केमिकल वॉरफेयर से। ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, व्हेन वी आर स्टंग, स्टंग का मतलब क्या है? काटना। ठीक है। व्हेन वी आर स्टंग बाय हनी बी और येलो एंड, ओके, वी फील पेन और इरिटेशन। जिससे आपको कोई मधुमक्खी के काटती है या फिर जो चूंटी नहीं होती है येलो कलर वाली, येलो और ब्लैक आगे होता है, तो आपको इरिटेशन फील होता है कि नहीं फील होता है? तो क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू इंजेक्टेड क्या? मेथेनोइक एसिड। इसको मेथेनोइक एसिड, और जनरली कॉमन में हम लोग क्या लेते हैं? फॉर्मिक एसिड। ठीक है। तो हम लोग क्या लेते हैं? दिस इज ड्यू टू द इंजेक्टेड मेथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड इनटू आवर स्किन बाय हनी बी और एंट। मतलब क्या होता है कि जैसे ही अगर आपको कोई हनी बी या फिर जो ये येलो कलर की जो एंट्स होती है अगर काटती है तो क्या होता है, आपको इरिटेशन मतलब जलने लगेगा, पेन होने लगेगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर क्या है, स्किन के अंदर क्या इंजेक्ट करते हैं, काटते हैं मेथोनिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, टू गेट द रिलीफ क्या, वी यूज सोल्यूशन ऑफ किसका? माइल्ड बेस। माइल्ड बेस किसका? माइल्ड बेस ऑफ बेकिंग सोडा। ठीक है। तो क्या करेंगे, जहां पर काटा ना जो बेकिंग सोडा होता है उसके सोल्यूशन को लेकर के थोड़ा सा सब बना करके अगर आप उस पे स्किन पे जहां काटा हो वहां पे लगाएंगे ना, तो ये जनरली क्या करेगा कि थोड़ा सा आपको ना रिलीफ मिल जाएगा उससे। ठीक है। किससे? बेकिंग सोडा के सोल्यूशन से। ठीक है। फिर कभी एक और आप देखोगे, कभी जंगल उंगल में जाएंगे ना तो नीटल स्टेम के पेड़ होते हैं। ठीक है। वो जैसे अगर आपको वहां पर टच हो जाएंगे ना, उसके एकदम ऐसे खड़े खड़े हेयर्स होते हैं, वो टच होगा, समझ लो इतना तेज खुजली होगा ना, इसको गांव की भाषा में खुजली बोलते हैं। तो उसको जनरली क्या बोलते हैं, आप इंग्लिश टर्म में बोलते हैं उसको नीटल प्लांट्स। तो जैसे टच हो जाता है तो वो क्या करते हैं कि आप समझ लो कि आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक डाव प्लांट होता है, उसके कट करके उसको रगड़ते हैं तो भी वो सही हो जाता है। ठीक है। तो ये इतना था इसका। ठीक है। इसको आप लोग देख ले, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको मिटा देता हूँ मैं। तो उसको मिटा दें, तो चलो इसको मैं मिटा देता हूँ।
अब हम लोग किस में देखेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसी में, ठीक है। अब हम लोग फिफ्थ पे आते हैं। देखो फिफ्थ क्या है, क्लीनिंग ऑफ ए टार्निश्ड कॉपर वेसल with the help of एसिड, ठीक है। तो देखो, ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट पार्ट में क्या है कि क्लीनिंग ऑफ ए टार्निश्ड कॉपर वेसल विद द हेल्प ऑफ ए एसिड, ठीक है ना। तो इसमें जनरली हम लोग क्या देखेंगे कि कॉपर वेसल्स कैसे क्लीन होते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब आप लोग कॉपर वेसल समझते हैं, कॉपर मतलब क्या होता है, तांबा। तो क्या होता है, ए कॉपर वेसल गेट्स tarnished due to the formation of an oxide on the surface of vessel। तो मतलब क्या होता है कि कॉपर वेसल क्या होता है, टार्निश होता है। टार्निश समझते हो, जैसे नहीं देखो कभी तांबे के बर्तन के ऊपर हल्का हल्का एक काला काला लेयर बन जाता है, ठीक है। तो वही क्या होता है, वो टार्निश होता है। क्यों होता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्साइड ऑन द सरफेस ऑफ वेसल, ठीक है। अब ये निकालेंगे कैसे, तो बोलेंगे सर वेरी इजी, साफ करके। सिर्फ सिंपली साफ करके नहीं, आप लोग जानते हैं कि कॉपर वेसल को हम लोग किससे साफ करते हैं, ये जनरली लेमन के यूज होते हैं। और लेमन में कौन से एसिड पाए जाते हैं, सिट्रिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि कॉपर वेसल टार्निश तो हो गया, लेकिन अब इसको हम लोग क्लीन किससे करते हैं, ठीक है। तो क्लीन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं एसिड, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली व्हेन वी रब लेमन ऑन द सरफेस ऑफ क्या, वेसल, ठीक है। तो व्हेन वी रब लेमन ऑन द सरफेस ऑफ वेसल, द सरफेस क्या करता है, द सरफेस रीगेन इट्स क्लीनिंग सरफेस, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों हुआ, तो जानते हो, दिस इज ड्यू टू, चलो दिस इज बिकॉज क्या, कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। आप लोग को पहले ही बताया है क्या कि जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर। दिस इज बिकॉज कॉपर ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर एंड व्हेन वी यूज क्या, एसिड। तो कौन सा एसिड लेमन में पाया जाता है, सिट्रिक एसिड, ठीक है। दिस इज बिकॉज कॉपर ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर एंड व्हेन वी यूज एसिड the solution gets the layer gets क्या, converted into salt and water। मतलब क्या है, सपोज दैट ये कोई कॉपर वेसल है, इसके ऊपर एक लेयर फॉर्म हुई है किस चीज़ की, ये ऑक्साइड, ऑक्सीजन से रिएक्ट करने की वजह से। तो हम लोग क्या करेंगे, एक नींबू लेंगे, उस पर रगड़ेंगे, तो क्या होगा, तो ये इसके ऊपर है बेस और नींबू है एसिड। तो जब रगड़ेंगे तो एसिड और बेस क्या करेंगे, सॉल्ट और वाटर, और क्या हो जाएगा, जैसे इसको हम लोग पानी से धो देंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्लीन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने क्या देख लिया, रोल ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। अब हम लोग उसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे अबाउट सॉल्ट्स के ऊपर, ठीक है।